चाइना ने शुरू करा है पाकिस्तान को वार्न करना कि बस आप भारत के साथ पंगे मत लो। यहाँ तक कि मैंने थोड़े समय पहले आपके साथ रिपोर्ट किया था कि उसने ये बोला था कि भारत के डैम्स के ऊपर जो तुम्हारा प्लान है ये मत करो क्योंकि भारत विल ब्लो अप एवरी डैम दैट यू गॉट। अब चाइनीज साइंटिस्ट एंड चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट पाकिस्तान को बोल रहे हैं भाई साहब तुम्हारी इंटेलिजेंस सर्विसेज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट इंडिया हैज एंड इंडिया तुम्हारे अंदर तुमको खोखला करके मारेगा। प्लीज डोंट टेक पंगास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो बताएंगे ये क्या एक सडन शिफ्ट हुआ है चाइना की पाकिस्तान पॉलिसी में। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। लेकिन इस सब चीजों में आपकी जो नॉलेज हमसे काफी बेहतर है। बट मैं एक मैक्रो पर्सपेक्टिव दे देता हूँ थोड़ा सा। एंड निटी ग्रिटीज की एक्सपर्टीज आपकी ज्यादा है, सो मैं पसंद करूंगा आपकी बात सुनने में। तो बेसिकली जो इंडस जो रिवर ट्रीटी है, ये इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहा जाता है, जब वो था 1960 से, तो पाकिस्तान के ऊपर जो अधिकार था वो इंडस झेलम एंड चेनाब नदी, और इंडिया का जो अधिकार था वो रवि व्यास एंड सतलेज। अब वो खत्म हो गया, मतलब इंडस रिवर ट्रीटी हैज बीन पुट इनटू अबियंस। अब अबियंस में क्योंकि चला गया, इट हैज बीन सस्पेंडेड। तो अभी काफी सारे जितने डैम्स इंडिया बनाना शुरू कर दिया, तो जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इंडिया शुरू कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं आई विल कम टू द चाइना पार्ट। तो इसमें कौन सा है? सवालकोट में है, रातले में है, बुरसार में है, पाकालडूल, ख्वार, किनू एंड किरथल 1 और 2, ये सारे जितने हैं। और उसके बाद एक और भी है, वो है शाहपुर कांडी। वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय मार्च 31 दैट विल गेट कंप्लीटेड। और दैट्स वाटर विल बी यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर टू जो ड्रॉट हिट एरियाज कहा जाता है जनरली काठुआ एंड सांबा में। और इसके साथ साथ जो शाहपुर कांडी डैम है, दैट विल बी इरिगेटिंग अराउंड 5000 हेक्टेयर्स इन पंजाब, 32,000 हेक्टेयर्स इन काठुआ एंड सांबा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये है कि जो पानी बंद करने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी इंडिया होल्ड करके रखेगा, वो पॉसिबल नहीं होता है। बट जो एक्सेस वाटर होता है, जनरली क्या होता है, यू कैन होल्ड अप टिल 80%, और 20% यू हैव टू, मतलब 20% आप होल्ड करोगे, 80% छोड़ दोगे। बेसिकली क्या है कि हम अभी तक 93-94% पानी छोड़ रहे थे। अगर हम उसको नीचे करके 80% तक ही लाते हैं ना, इसी पे प्रॉब्लम आ जाएगा पाकिस्तान में। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगा? प्रॉब्लम ये आ जाएगा क्योंकि उनके पूरा जो इकोनॉमी चलता है, एग्रेरियन इकोनॉमी, या जहां जहां उनकी वाटर की जरूरत होती है, दैट रन्स ऑन समथिंग कॉल्ड द रन ऑफ द रिवर। मतलब उनके रिजर्वॉयर्स उन्होंने तैयार नहीं किया है, उनके डैम्स बहुत लिमिटेड नंबर्स है, उनके बैराज है नहीं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट जब पानी एक्सेस पानी बंद कर देगा, तो ऑलरेडी इन ड्राइड सीजन जो होता है, ड्राई सीजन में वो पानी का स्तर और भी नीचे चला जाएगा। नाउ पाकिस्तान कुड हैव इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग देयर ओन रिजर्वॉयर्स, पाकिस्तान कुड हैव इन्वेस्टेड इन देयर ओन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान कुड हैव इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, उन्होंने वो किया नहीं। तो इंडिया के भी देखिए पॉपुलेशन बढ़ा है, एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। जैसे काठुआ सांबा के बारे में मैंने कहा कि 32,000 हेक्टेयर्स जमीन को इरिगेट करना है। तो ये जो शाहपुर कांडी वाला जो है, वो बहुत पहले की बात है कि उस टाइम डिसाइड किया गया था इसको बनाना है। अब बनते बनते टाइम लग गया, 30-40 साल लग गया। बट दीज आर द प्लान्स दैट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये आज की बात नहीं है। इशू इज, देखिए अगर इंडिया 93% से 80% पानी छोड़ देता है, बाकी 13% जो उसका लेजिटिमेट हक है वो रख देता है, उसमें भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। देन क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक स्टेटमेंट आया था कि वी हैव एनफ, जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वी हैव एनफ मिसाइल्स टू हिट इंडियन डैम्स, मिसाइल्स की कमी नहीं है, ये सब बोला जाता जा रहा है। चाइना की तरफ से इशू यह है कि भाई चाइना एक ट्रेडिशनल, अभी अभी राइट नाउ बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, अभी क्या होगा, अभी क्या उनके थॉट प्रोसेस है, आई कैन नॉट कमेंट, आई डोंट नो। बट ट्रेडिशनल चाइनीज अप्रोच वाज दैट कि इंडिया को कंटेन करके रखो, व्हिच हैज बीन द पॉलिसी नाउ ऑफ द अमेरिकन्स आल्सो। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी में वो चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिया, ये दिया, वो दिया, सब कुछ दिया। बट ये भी सही है कि जब जब पाकिस्तान का जंग हुआ इंडिया के साथ, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, जब पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया कि चाइना उस तरफ से फ्रंट खोलेगा, चाइना ने कुछ नहीं किया। नाउ व्हाट इज चाइना वार्निंग? चाइना क्या बोल रहा है? चाइना ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे जो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है, इधर से प्लेन जाता है उधर,
उधर से प्लेन जा रहा था, इधर ये बॉम्बिंग बॉम्बिंग वो सब ठीक है थोड़ा बहुत, बट वेन यू ट्राई थिंक अबाउट ये जब आप थ्रेट मार रहे हो कि मिसाइल से डैम उड़ा देंगे, इट इज लाइक हिटिंग द स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ इंडिया। अब स्ट्रेटेजिक एसेट को आप हिट करोगे देन ये लड़ाई गोज बियॉन्ड रफाल, that has to be understood. It goes beyond Rafale and dropping bombs. It goes into a different sphere altogether. उसमें चाइना को सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत इस चीज की है कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हिट करेगा, देखिए अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने प्लान किया इंडिया के कोई डैम को उड़ा देगा, और डैम को उड़ाने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ डैम उड़ जाएगा और कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। एक डैम उड़ाने का कोलैटरल डैमेज क्या होता है? फ्लड्स होगा ना, invariably the water will gush out and there can be huge subsequent casualties जो शायद 30-40 हजार भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, द चाइनीज व्यू पॉइंट इज दिस, तब तो रिटेलिएशन होगा। रिटेलिएशन विल बी एन अ डिफरेंट स्केल, जहां पे इंडिया विल नॉट डिस्टिंग्विश एनी मोर बिटवीन अ पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एसेट एंड अ चाइनीज ओन्ड एसेट इन पाकिस्तान, जो अब तक पाकिस्तान में इंडिया ने कभी नहीं किया, कि जो चाइनीज इंस्टॉलेशन है, चाइनीज प्लांट्स है, चाइनीज डैम्स है, चाइनीज पोर्ट्स है, उसमें कभी अटैक नहीं किया इंडिया ने, डायरेक्टली कुछ नहीं किया। बट अगर ये होता है देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि चाहे वो उसका नेविगेशन सिस्टम हो, चाहे वो उसका गाइडेंस मैकेनिज्म हो, चाहे वो और भी सिस्टम्स हो, सर्वेलेंस, रिकॉनेसाइंस, there will be a presumption that the Chinese have directly or indirectly helped. So I will no more create distinction between Pakistani assets in China and Chinese assets in Pakistan. Hey, Pakistani assets in Pakistan and Chinese assets in Pakistan. That's one. Secondly, ये इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि देखिए चाइना को कुछ चीजें पता है कि साइबर वॉरफेयर इज अनदर एरिया जहां पे अगर इंडिया के आर्म फोर्सेस की साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी के बारे में आई एम श्योर देयर आर बेटर एक्सपर्ट्स टू टॉक अबाउट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जितना थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो ये है कि जो इंडिया वो चीज के बारे में इंडिया कभी बात ही नहीं करता। बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि दे हैव द कैपेसिटी, और इसी के बारे में चाइना शायद बात कर रहा है कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि इंडिया में बैठ के इट्स एक्सपर्ट्स कैन ओपन द डैम गेट्स ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान। अगर ये भी होता है जी। Actually, there is also the warning that they gave last time was about the fact कि भाई आपके पास जो जो आप जो हिट करने की कोशिश कर रहे हो आपके मिसाइल्स की, you don't have the capability. बट उन्होंने ये चीज बोली है कि भाई भारत has the capability to take out all your dams in a single day. तो उसमें साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी आ जाता है, आपके स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी आ जाता है, दोनों ही आ जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी जहां पे आपके यू माइट डिप्लॉय योर लिमिटेड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इट्स समथिंग एल्स। यू डोंट नीड टू, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे जितनी मैंने को सुनने में आया है कि साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो हम लोग सुनते रहते हैं कि साइबर ब्रीच हुआ, ये हुआ, ये एट सर्टेन लेवल उनको लगता है ये बच्चों का खेल है। आई थिंक एट सर्टेन लेवल जो आर्म फोर्सेस के पास, और ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंडिया के पास है, ये नहीं है, आई एम श्योर सम ऑफ द टॉप 4-5 कंट्रीज उनके पास भी वो कैपेबिलिटी होता है, और उसका काउंटर मेजर्स भी लोग लेते हैं। चाइना साइबर वॉरफेयर और आईटी सेक्टर में चाइना की अंडरस्टैंडिंग या चाइना की कैपेबिलिटी काफी है। तो चाइना को ये पता है कि आई एम श्योर द चाइनीज आर अवेयर, परहैप्स मोर देन अस, मच मोर देन अस, कि इंडिया की वो कैपेबिलिटी है फॉर इन टर्म्स ऑफ रिमोटली डिटोनेटिंग, रिमोटली ओपनिंग अप गेट्स, रिमोटली डिस्ट्रॉइंग अनदर कंट्रीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स। वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो सिविलियन एरिया में है, मिलिट्री की बात ही नहीं है, क्योंकि आप अगर एक डैम को हिट कर रहे हो, आप एक स्ट्रेटेजिक एसेट को हिट कर रहे हो, और आप एक सिविलियन एसेट को हिट कर रहे हो, दैट्स नॉट अ मिलिट्री एसेट। तो वो जेनेवा कन्वेंशन में वो चीज दैट इज प्रोबब्ली मोर और लेस सिक्लूडेड, वो नहीं होना चाहिए। So basically what China is saying कि बॉस तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर सकता है। एंड आई थिंक इंडिया के कुछ कुछ ऐसे डिविजन्स है आर्म फोर्सेस के जो यही सब में माहिर है, एंड आई थिंक द चाइनीज आर अवेयर ऑफ इट। सो वो वार्निंग इसलिए था कि भाई तुम्हारे ग्रिड उड़ा देंगे ये लोग,
वो ग्रिड्स, इफ यू लुक एट, ग्रिड्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। आपको क्या करना होता है, आपके ग्रिड उड़ाने के लिए यू जस्ट नीड टू पुट ओवरलोड द ग्रिड विल कोलैप्स। ग्रिड इज अ वेरी वेरी वोलेटाइल थिंग। फिर आपके डैम्स में क्या करना होता है, यू नो द मैनेजमेंट ऑफ द गेट्स, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप उसमें लोड बढ़ा दो, द स्ट्रक्चर विल बी बिकम वल्नरेबल। ये सब आप कर सकते हो इन टुडेज एरा, जहां पे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में काम होता है, वो साइलोज में होता नहीं है। यू नो, ब्रीचिंग दो सिस्टम्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो ये कैपेबिलिटी टू काउंटर दैट चाइना, पाकिस्तान के पास है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट शायद वो है नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक चाइनीज इवन विल गिव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू देम। बॉम्ब बॉम्ब दे देगा, लेकिन ये कैपेबिलिटी शायद नहीं देगा। सो आई थिंक व्हाट द चाइनीज वे टॉकिंग अबाउट, अगर वो बात कर रहा है इसके ऊपर कि बॉस दिस गोज बियॉन्ड कन्वेंशनल अटैक्स, इट गोज टू इनटू अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर। और मुझे लगता है कि चाइना डजंट वांट एनी काइंड ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशियन डोमेन टू गो टू दैट लेवल, क्योंकि अगर वो जाता है तो फिर वो एस्केलेट करेगा। एंड आई थिंक दिस वार्निंग वाज मेंट फॉर दैट। इसीलिए आप देखेंगे जो 2025 के अगस्त सितंबर में जो स्टेटमेंट्स आ रहा था कि डैम उड़ा देंगे, उसके बाद से अभी तक कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान से आया नहीं। वो उस तरह का स्टेटमेंट आना बंद हो गया। यस, डज दैट मीन दैट पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा? देखिए, जो डैम्स इंडिया बना रहा है वो लेजिटिमेट है, इलीगल कुछ नहीं है। इलीगल इसलिए नहीं है, यू आर ओनली ट्राइंग टू इंश्योर कि आप कम से कम 20% पानी अपना रोक के रखो, डाइवर्ट करो इनटू एरियाज विच आर ड्रॉट प्रोन है जो। सो ड्रॉट प्रोन होने में यू आर अलाउड 80%, आप फिर भी दे रहे हो पाकिस्तान को। क्यों दे रहे हो? कोई चैरिटी नहीं है। नो कंट्री, नो कंट्री कैन विथ होल्ड ऑल द वाटर्स। वो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आपकी उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, एंड दैट इज अ वेस्टेज। लेकिन पाकिस्तान ने कभी डाउनस्ट्रीम में इन्वेस्ट नहीं किया। द इशू इज दिस कि जो प्रॉब्लम आने वाला है वो प्रॉब्लम है, अगर आप देखें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अप्रैल मई में, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। द नेक्स्ट समर इज कमिंग, इन द नेक्स्ट 2-3 months देयर विल बी अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। वो सोइंग के लिए एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट होगा, फिर उसी टाइम ड्राई हो जाता है रिवर। नाउ अगर 31 मार्च को वो शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, और इसमें बहुत सारे स्टेट्स की अपनी अपनी लोकल मजबूरी है, कंपल्शंस है, जिसके वजह से दे वांट दिस डैम्स टू बी बिल्ट। पंजाब चाहता है वो डैम ऑपरेशनल हो जाए। ऑपरेशनल इसलिए हो जाए बिकॉज इट हेल्प्स देम टू यू नो पुट वाटर इनटू 5,000 हेक्टेयर्स। काठुआ सांबा में 32,000 हेक्टेयर्स। नाउ अगर वो पाकिस्तान, हो सकता है कि वो डैम वाला इशू में वो नहीं करेगा, बट आई रिपीट, डू नॉट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ बांग्लादेश बीइंग यूज्ड। क्योंकि जब तक यूनुस का सरकार था दे रिमेन साइलेंट, क्योंकि नहीं तो यूनुस के ऊपर ब्लेम आ जाता। नाउ यू हैव अनदर पार्टी इन पावर इन बांग्लादेश, और BNP appears to be, to anti-India hardliners, BNP appears to be not so anti-India. अब देखेंगे the kind of entrenchment the Pakistani elements have made within Bangladesh. Nothing can be ruled out. So we have to be very careful about something which might come up in the next few months. And I'm sure the agencies are aware कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज अगर आपको याद होगा, इकोनॉमिस्ट मैगजीन में जो एक इंटरव्यू एक टॉप जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, उन्होंने कहा था कि द नेक्स्ट अटैक वी विल डू इट फ्रॉम द ईस्ट। वो पिछले साल बोला था उसने। फिर उसके बाद एक देयर वाज अ लॉन्ग साइलेंस, बट लॉन्ग साइलेंस डजंट मीन दैट दे हैव withdrawn from that threat. It just means that there is a strategic साइलेंस बीइंग मेंटेन्ड। सो ईस्टर्न थ्रेट्स बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि डैम के ऊपर डायरेक्टली नहीं करेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक द अमेरिकन आल्सो विल अलाउ दैट टू हैपन। और वो कैपेबिलिटी शायद है कि नहीं है मुझे पता नहीं। इफ यू यूज अ कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल, उसके भी लेयर्ड एयर डिफेंस आपके पास है ना। सो यू हैव वर्कड ऑन अ मेजर एयर डिफेंस सिस्टम। Yeah, to me these are empty bloody threats from Pakistan. Yesterday evening मैंने इसके ऊपर एक टॉपिक एक छोटा सा शो भी किया था। पाकिस्तान has total 230 missiles, ठीक है, ग्राउंड लॉन्च्ड। इनके पास कोई 150-200 और एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं। What are you trying to do?
एक मिसाइल से डैम टूटेगा? या श्योर, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, दीज गाइज हैव नो प्लानिंग, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक आई पुट दिस प्रपोजिशन फॉरवर्ड यस्टरडे दैट इनका जो एक न्यूक्लियर डेटरेंट था इंडिया के अगेंस्ट में, नाउ दैट इज नॉट वर्किंग। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। एट द एंड ऑफ इट, यू मस्ट अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर डेटरेंट इज व्हाट केप्ट, जो पाकिस्तान को जिंदा रखा है वो उसी ने रखा है। पाकिस्तान की जो पूरा ये जो करतूतें हैं, टेररिज्म और ये सब चीजें, इट इज डन अंडर दैट न्यूक्लियर अम्ब्रेला। वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला को ही दिखा के वो कर रहा है। 89 से वो लोग, इनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन था, तो ये लोग चुपके चुपके बोलते थे हमारे पास बम है, बम है, बम है। दे वुड से ऑल दैट, एंड सो दे आर बेसिकली डूइंग दिस थिंग बिकॉज दे रियलाइज कि इनका जो न्यूक्लियर डेटरेंट इट डजंट वर्क एनीमोर। सो डाइवर्ट अटेंशन, क्रिएट रॉकेट फोर्स, हम एक रॉकेट फोर्स बनाएंगे। अच्छा भाई बना लो, तुम्हारे पास टोटल लॉन्चर बड़ी 150 भी नहीं है। टोटल लॉन्चर्स आर नॉट इवन 150 विद 200 250 रॉकेट्स। अब वो 150 में से देर आर आई थिंक अबाउट 30-35 प्रैक्टिस लॉन्चर्स हैं जो ट्रेनिंग वेनिंग में यूज की जाते हैं। फेयर इनफ, इवन इफ यू एम्प्लॉयड ऑल ऑफ देम, डैम विल इट मेक अ डिफरेंस? एंड द जी। चाइनीज नो इट। ऊपर से नाउ द चाइनीज आर टेलिंग देम, बॉसी यू आर पेनिट्रेटेड। ये इनको बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है इतनी जबरदस्त, तुम लोग पेनिट्रेट हो चुके हो। दिस ऑल्सो लीड्स मी टू बिलीव दैट चाइना डजंट वांट टू फाइट अस अगेन, एटलीस्ट नॉट थ्रू पाकिस्तान। सम ऑफ द रीसेंट स्टेटमेंट्स जो चाइना की तरफ से आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये कह रहा है कि हाँ, हमारे साथ इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, बट वो बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना ने नहीं तैयार किया, इंडिया ने भी नहीं तैयार किया, वो तो ब्रिटिश ने तैयार करके गया। So look at which is true, which is actually true. McMahon line का जो issue है, that is not a creation of the Chinese, that is not a creation of the Indians, that is a creation of the British. So ये बोल रहे कि बॉस, आई थिंक टुडे हाउ द जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एज थिंग्स स्टैंड, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ब्रिक्स एंड आरआईसी देन फाइटिंग इट आउट इन गलवान। उनको लगता है कि द इंडियन अप्रोच इज परहैप्स अ बेटर अप्रोच, कि आप एकदम दोस्ती बनाकर रखो वेस्ट के साथ और जो करना करते रहो। चाइना भी टू सर्टेन एक्सटेंट ऐसा किया है। उन्होंने अमेरिकन पैसे से ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया, कोस्टल रीजन में पूरा इन्वेस्टमेंट बना के रखा, सब कुछ किया है। बट द इशू इज दिस कि शी जिनपिंग आने के बाद उनका जो बिलीजरेंस था, दैट डिड नॉट वर्क आउट। The Xi Jinping belligerence did not work out against the West. The Xi Jinping belligerence may not have worked out against India. And on the contrary, जो साउथ चाइना सी में जिस तरह के वेपन सिस्टम्स इंडिया ने फिलीपींस और वियतनाम को दिया है, इन रेसिप्रोकेशन टू व्हाट दे हैव डन एंड आर्म्ड पाकिस्तान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइनीज रियलाइज कि बॉस, ये जो इशू है, दिस इज नॉट द टाइम टू एस्केलेट द इंडिया फैक्टर, इट इज बेटर टू डील विद अदर थिंग्स जैसे ताइवान, जैसे अदर थिंग्स। सो आई थिंक समवेयर दे हैव रियलाइज्ड, एंड देयर इज अनदर पार्ट। एक टाइम था जब इनको लग रहा था कि इंडिया इज अ प्रॉक्सी ऑफ द वेस्ट। India is not a proxy of the West. India has a non-Western approach. It's not an anti-Western approach, but a non-Western approach. And somewhere the way Indians have handled the Russian crisis, oil crisis, without succumbing, the way the trade deal has been done, उसमें इनको एहसास हो रहा है कि बॉस, ये तो हम कुछ गलत सोच रहे थे कि गलवान के बाद इंडिया विल टाई अप विद द अमेरिकन्स टू फाइट अस, वो नहीं हुआ। So once that is not happening, the Chinese beyond a point are not much interested in taking this forward. और कहीं ना कहीं अगर उनको लगे कि बस दिस इज द मार्केट वेयर द फ्रेंड्स आर इन्वेस्टिंग, द अमेरिकन्स आर इन्वेस्टिंग, हम पीछे रह जाएंगे। सो दे डोंट वांट द पाकिस्तानीज टू क्रिएट एनी मोर प्रॉब्लम हियर। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी वाला अलग चीज है, वो करता रहेगा, बट डू नॉट ब्रीच द लिमिट। एक लिमिट के थ्रेशोल्ड के बाहर मत जाओ। Don't escalate it to a situation जहां पे the market gets destroyed. I will not be surprised अगर चाइना की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना सही, कम से कम एफडीआई के ऊपर एक अलग अप्रोच इंडिया ले, इसके ऊपर भी रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए कि लिमिटेड एफडीआई अलाउ करो कम से कम। So the Chinese do not want right now to antagonize the Indians because of the strategic imperatives. That is what they believe in, and I think if the Pakistanis try to do something right now, well, I don't know. ऐसा नहीं है कि चाइना बंद करने को बोलेगा तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देगा।
पाकिस्तान का अप्रोच ही था कि चाइना ना बोलेगा तो अमेरिका से ले लेंगे, अमेरिका ना बोलेगा तो चाइना से ले लेंगे। राइट नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएस, उसका क्या अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान ट्राइंग अनदर ऑफ सिंदूर, we have to wait and watch. But things are very dicey. I think the Chinese will have a hands-off policy right now, so far as Pakistan's India policy is concerned. उसमें बोलेगा भाई आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट और तुम भी दूर रहो, क्योंकि अनदर थिंग, माय लास्ट पॉइंट, अगर आप देखें ऑप सिंदूर में इनका मिसाइल सिस्टम्स का जो परफॉर्मेंस था, इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ जो द चाइनीज आर्सेनल. Same thing is also being talked about the Chinese arsenal in Venezuela. So I think they don't want कि इससे ज्यादा कुछ expose हो जाए. There are multiple factors. There are certain, as it is, it's true. Many of them use a proxy to fight. They don't want a direct confrontation. पर proxy को भी अब जो दोगे वो तो लायक हो कि लड़ाई कर पाए, और proxy को जो दे रहे हो वो भी तो लायक हो कि उसे लड़ पाए. तो हथियार की प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, तो दे डोंट वांट अ मेस टू बी क्रिएटेड अगेन, बिकॉज उसको पता है कि इसके बाद प्रॉब्लम्स अगर शुरू हो गया, और होगा, प्रॉब्लम्स होगा आदि भाई, अगले 1-2 साल में प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान के साथ फिर से प्रॉब्लम होगा. बट आई थिंक द चाइनीज वुड प्रेफर टू हैव अ हैंड्स ऑफ पॉलिसी कि भाई मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं. दे अब किस चीज के लिए वो दे विल डिफेंड पाकिस्तान और फाइट फॉर पाकिस्तान. हैव पाकिस्तान बीइंग एबल टू सिक्योर द सीपीईसी एसेट्स? नहीं, बलूचिस्तान संभाल नहीं पा रहा है. सो जिस ख्वाब लेके पाकिस्तान में चाइना गया था कि आई विल बाईपास द मलाक्का स्ट्रेट टू सर्टेन एक्सटेंट बाय क्रिएटिंग द सीपीसी कॉरिडोर एंड थ्रू द कराकोरम हाईवे आई विल गेट इनटू जिंगजियांग प्रोविंस, वो जो अप्रोच था टू, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा उनके जो थ्रेट परसेप्शन है इन मलाक्का स्ट्रेट को रिड्यूस करने के लिए, वो हुआ नहीं उस लेवल पे. इट हैज नॉट वर्कड आउट. हाँ है, but it's not worked out to that extent. So I think agar Pakistan could have handled Balochistan, maybe the Chinese would have had more trust on the Pakistanis. But they know ki they all play the double game and they are more veering towards the Americans. So there are multiple things. अगर back channel इसीलिए China maintain करता है इंडिया के साथ भी. Back to you. Yeah, it's going to be interesting to watch. And on that note, thank you for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस वीडियो ऑफ फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड whoever you think will benefit out of this. And of course, we got an action-packed day planned for you. 12:45 पे एक अपडेट आएगा. दोपहर में 3:15 बजे हम बैठेंगे नवरूप साहब से, where we will demystify Rothschild in the NSE. बाप रे बाप, बिक गए, बर्बाद हो गए. तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स रात को वी विल टॉक टू मेजर समरपाल सिंह तूर, एंड उसके बीच में एक छोटा सा अपडेट 6:30 बजे भी आपके पास आएगा. सो डू फॉलो देम, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.